हेलो एवरीवन, दिस इज अगेन सौरभ श्याम एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल लर्निंग पॉइंट। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में कंप्लीट किया था साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का एक्सरसाइज नंबर 5.2 सम्स नंबर 4 तक, आज हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ और देखेंगे कि आने वाला सम्स कैसे सॉल्व होने वाला है। अगर आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं और साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत इजीली समझ सकते हैं और सीख सकते हैं ताकि आप लोग हर एक सम्स में उसको इजीली अप्लाई कर सकें। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 क्या बोल रहा है। 5 का 1, 9 माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल्स टू वाई प्लस 7। ठीक है, और सेकंड इक्वेशन है 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4 माइनस 3y। बोले क्लियर? अच्छा, तो ये हो जाएगा 9 माइनस एक्स प्लस 4 इज इक्वल्स टू वाई प्लस 7। क्लियर? अब सारा कांस्टेंट टर्म्स को आप लोग राइट हैंड साइड मूव कर दीजिए। ठीक है, देखिए तो यहाँ हो जाएगा माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 7 माइनस 9 माइनस 4। क्लियर? तो यहाँ पर क्या बचेगा, ध्यान से देखिए, माइनस कॉमन एक्स प्लस वाई और इज इक्वल्स टू माइनस 13 प्लस 7। ठीक है, माइनस 8, सॉरी माइनस 6, माइनस से माइनस कैंसिल विच इम्प्लाइज एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? अच्छा, सेकेंड केस देखिए, यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 3y। अब 2x प्लस 2y माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 3y इज इक्वल्स टू 4। 2x प्लस 3 प्लस 2 इज 5y इज इक्वल्स टू 4। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। इम्प्लाइज। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर 2x है और यहाँ पर सिर्फ x है, तो हमको कोफिशिएंट को सेम करना था। मैंने आप लोगों को बताया था कि एलिमिनेशन मेथड में हम लोग को कोफिशिएंट को सेम करना होता है किसी भी एक टर्म का, वो x भी हो सकता है और y भी हो सकता है। तो हम लोग इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। ठीक है, हम लोग इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 12। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। किसको किससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, चलिए देखते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। अब ऐसा जरूरी नहीं कि हम लोग 2 को 3 से ही करेंगे, हम लोग 3 को 2 से भी कर सकते हैं। क्लियर? आंसर सेम ही आएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 12 और यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 4। अब देखिए ध्यान से, क्योंकि हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सारा का साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस। अब x वाला टर्म पूरा कट गया, क्या बचा, प्लस 2 माइनस 5 इज माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12 में से 4 गया 8। क्लियर? तो y का वैल्यू मुझे मिल चुका है 8/3 माइनस में, माइनस 8/3 क्या आ चुका है, y का वैल्यू आ चुका है। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमको सब्स्टिट्यूट किस पर करना है। तो देखिए ध्यान से, हम लोग क्या करेंगे, पुटिंग, क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 वी गेट। ठीक है, क्या था इक्वेशन, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6, तो x माइनस 8/3 इज इक्वल्स टू 6। इम्प्लाइज का साइन देना भूलना नहीं है। x इज इक्वल्स टू 6 प्लस 8/3। अब 6 के नीचे डिनोमीटर में कुछ नहीं, डेट मीन्स 1 है। एलसीएम चला जाएगा 3, 1 3 जा तो 3 6 जा 18 प्लस 8 x इज इक्वल्स टू, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, बोलिए 18 प्लस 8 इज 26/3। ये आ गया किसका वैल्यू, x का वैल्यू। देयरफॉर द required solution is x is equals to 26/3 and y is equals to minus 8/3 and we have got our answer। बोलिए क्लियर है? आप लोग को आंसर स्टेटमेंट में ही लिखना है, नहीं तो मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। क्लियर? चलिए अब हम लोग चलते हैं पार्ट 2 में 5 का। ठीक है, पार्ट 2, 2x प्लस x माइनस वाई बाई 6 इज इक्वल्स टू 2। और सेकेंड इक्वेशन क्या है, x माइनस 2x, x माइनस 2x, यहाँ पर गड़बड़ है, यहाँ पर माइनस होगा 2x माइनस वाई। यहाँ पर गड़बड़ है, यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर आप लोग ठीक कर लीजिएगा, ये माइनस है 2x माइनस वाई। ठीक है,
एक सेकेंड, नहीं चलिए 2x प्लस वाई पहले करके देखते हैं। 2x प्लस वाई बाई 3x माइनस, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1, यही दिया हुआ ना। चलिए इसका एलसीएम जाएगा, क्या होगा 6, डिनोमीटर कुछ नहीं, डेट मीन्स 1 है, ये हो जाएगा 6 2 12x प्लस x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, यहाँ हो जाएगा 13x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 6 2 12, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। बोलिए क्लियर है? अच्छा अब आइए इसमें, यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए, यहाँ पर 1 आएगा, एलसीएम में 3 जाएगा, 3x माइनस, अब क्योंकि माइनस आप लोग यहाँ पर ब्रैकेट दे दीजिएगा, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1, अब 3x माइनस 2x प्लस, सॉरी प्लस विल बी प्लस माइनस, माइनस प्लस विल बी माइनस वाई, ठीक है, माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस होता है, याद रखिएगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू 3 1 3, अच्छा 3 माइनस 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए यहाँ पर भी माइनस वाई है और यहाँ पर भी माइनस वाई आ चुका है अपना, ठीक है। अब देखिए सिंपल सा हम लोग को क्या करना है, क्योंकि y को एलिमिनेट करेंगे, y के सामने में दोनों ही साइड में माइनस है, तो हम लोग को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, ठीक है, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो हो जाएगा 13x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 12 और x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। अब क्योंकि सब्ट्रैक्शन है तो सबका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस बन जाएगा और प्लस माइनस बन जाएगा, और y वाला टर्म पूरा ही कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 13 में से 1 गया 12x इज इक्वल्स टू 12 में से 3 गया 9, क्लियर। अब देखिए x का वैल्यू मिल चुका है मुझे 9/12, 3 3 ज़ा 4 ज़ा, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 3/4, ठीक है। अब क्योंकि x का वैल्यू फाइंड आउट हो चुका है, हम लोग के लिए अब ईजी है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 वी गेट, इक्वेशन 2 में क्यों पुट करें, क्योंकि बहुत छोटा इक्वेशन है, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, 3/4 मिल चुका है, 3/4 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 इम्प्लाइज, अब y को हम लोग राइट हैंड साइड ले जाएंगे और 3 को लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, तो ये हो जाएगा -3 इज इक्वल्स टू प्लस वाई, 3 के नीचे डिनोमीटर में कुछ नहीं, डेट मीन्स 1 है, यहाँ हो जाएगा 4 डिनोमीटर में, ये होगा 3 माइनस 1 4 ज़ा, 3 4 ज़ा 12 इज इक्वल्स टू वाई, देयरफॉर या विच इम्प्लाइज y इज इक्वल्स टू डिनोमीटर में 4 और 12 में से 3 गया 9, लेकिन माइनस में, क्योंकि नेगेटिव साइन ग्रेटर है यहाँ पर, क्लियर। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ चुका है, यहाँ पर देयरफॉर ही होगा, ठीक है, देयरफॉर। अब हम लोग को स्टेटमेंट में आंसर लिखना है, देयरफॉर द रिक्वायर्ड वैल्यू इज x इज इक्वल्स टू 3/4 एंड y इज इक्वल्स टू -9/4 एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। बोलिए क्लियर है? 5 सम्स होता है कंप्लीट। यहाँ पर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, यहाँ पर 3 इक्वेशन दिया है, यहाँ पर 3 इक्वेशन दिया, कंफ्यूज नहीं होना है हम लोग को, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे, हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 3x माइनस 1, और एक साइड में लिखेंगे 3x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2x माइनस वाई। अब देखिए दोनों में ही कॉमन है ना 3x माइनस 1, तो इसको दोनों के साथ ही हम लोग को रखना है। अब इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, विच इम्प्लाइज x माइनस 3y माइनस 3x इज इक्वल्स टू -1, ठीक है। अब देखिए क्योंकि यहाँ पर -3x और +3x है, सॉरी -3x है और +x है, तो ये हो जाएगा -2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू -1। हम लोग क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू -1, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, विच इम्प्लाइज 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 1 एंड वी हैव गॉट आवर फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली यहाँ भी हम लोग सेम काम करेंगे, 3x माइनस 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू -1, उधर आएगा तो +1 हो जाएगा, विच इम्प्लाइज 3 में से 2 गया, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। अब देखिए यहाँ पर 2 है कोफिशिएंट x का, यहाँ पर 1 है, तो इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर हमको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर मिलेगा 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 2, यह है इक्वेशन नंबर 3। अब क्योंकि 2x के सामने प्लस है और 2x के सामने यहाँ भी प्लस है, तो हम लोग कौन सा ऑपरेशन करेंगे, हम लोग सब्ट्रैक्शन करेंगे। एलिमिनेशन मेथड में कौन सा ऑपरेशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे।
तो देखिए, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 3। 1 को 3 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा? सबसे पहले 3 इक्वेशन लिख लीजिए, 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 2 और यहाँ पर 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 1। क्लियर? तो साइन सबका चेंज हो जाएगा क्योंकि हम लोग सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। माइनस माइनस माइनस, एक्स वाला टर्म पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब कौन बड़ा है? 3 और 2 में 3 बड़ा है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1 और देयरफॉर y इज इक्वल्स टू -1। माइनस को हम लोग क्या किया है? लेफ्ट हैंड साइड सेंड कर दिया है डिवाइड में, तो -1 नीचे आ जाएगा, तो ये -1 हो जाएगा। बोलिए y का वैल्यू हम लोग को -1 मिल चुका है। तो y का वैल्यू जैसे ही मिला हम लोग x का वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इक्वेशन 2 में हम लोग पुट कर देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 वी गेट x plus y is equals to 1, x plus y is equals to 1, which implies x minus 1 is equals to 1, which implies x is equals to 1 plus 1, therefore value of x is equals to 2। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों का ही वैल्यू मुझे मिल चुका है। x का वैल्यू है 2 और y का वैल्यू है -1। तो इसको हम लोग को कैसे लिखना है? हम लोग को लिखना है स्टेटमेंट में, therefore the required value is x is equals to 2 and y is equals to -1 and we have got our answer। बोलिए क्लियर है? तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत इजीली समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से सीख पाएँ, समझ पाएँ और एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएँ। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में।